नमस्कार। बंगाल और वहां का वो बेहद संगीन आरजी कर्मा मामला। आज हम इस चर्चा में हाल ही में हुई एक ऐसी प्रशासनिक कार्यवाही पर गौर करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। देखिए, जब कोई संस्था इतने बड़े संकट से गुजरती है ना, तो वहां से आने वाली प्रतिक्रियाएं उस पूरे सिस्टम के ढांचे के बारे में बहुत कुछ बयान कर देती हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में जवाबदेही किस तरह तय की जा रही है। चलिए सबसे पहले इस मुद्दे के उस हिस्से को समझते हैं जो इस पूरे आरगी कर मामले के बाद आने वाले प्रशासनिक झटकों से जुड़ा है। अब जरा इस बयान पर ध्यान दीजिए। आरजी कर मामले में चूक के लिए बंगाल ने 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। देखिए, ये कोई आम समाचार नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा और संगीन प्रशासनिक फैसला है। एक ऐसी त्रासदी के बाद उठाया गया अनुशासनात्मक कदम जो सीधे तौर पर व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। जब सरकारी तंत्र इतनी तेजी से अपने ही शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई करता है, तो ये साफ दर्शाता है कि मामले की आंच कितनी गहरी है और प्रशासनिक सुधार की कितनी सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। अगर हम अब तक सामने आई जानकारियों को एक साथ रखकर देखें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। लोकेशन है बंगाल। एक्शन लिया गया है सीधे डिसिप्लिनरी सस्पेंशंस का, यानी निलंबन। किनके खिलाफ? इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ। और ये सब किस संदर्भ में हो रहा है? आरजी कर मामले की जांच के ठीक बाद। तो स्थानीय पुलिस की शुरुआती प्रतिक्रिया जांच के घेरे में आई और इसके नतीजे में कानून व्यवस्था के शीर्ष नेताओं पर तुरंत कार्रवाई हुई। एक असाधारण स्थिति और उतना ही बड़ा कदम। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन 3 आईपीएस अधिकारियों के निलंबन का आखिर वजन कितना है। ये कार्रवाई अपने आप में क्या मायने रखती है? यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है ये संख्या 3। सिर्फ एक नहीं बल्कि एक ही समय में 3 उच्च पदस्थ इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई करना। ये सच में कोई मामूली बात नहीं है। आमतौर पर किसी एक बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होने से ही विभाग में उथल-पुथल मच जाती है। यहां तो 3 शीर्ष अधिकारियों का एक साथ निलंबन हुआ है। ये दर्शाता है कि मामला किस हद तक संगीन है। ये सिर्फ कोई आम तबादला नहीं है, बल्कि सिस्टम में आई एक दरार को ठीक करने का एक सख्त तरीका है। हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि आईपीएस अधिकारी भारतीय कानून व्यवस्था में सबसे ऊपरी नेतृत्व यानी टॉप टियर लीडरशिप होते हैं। इस स्तर पर किसी को निलंबित करना एक बहुत ही भारी प्रशासनिक हथियार माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि चाहे चूक किसी भी निचले स्तर पर हुई हो, जांच की निष्पक्षता और प्रोटोकॉल्स के पालन की जो आखिरी जिम्मेदारी होती है ना, वो सीधे नेतृत्व के कंधों पर ही आती है। जब सिस्टम फेल होता है तो जवाबदेही सबसे ऊपर बैठे लोगों से ही मांगी जाती है। अब आते हैं इस चर्चा के अगले हिस्से पर, जवाबदेही और पुलिस की चूक। आखिर इस पूरे एक्शन के पीछे मूल कारण क्या बताया गया है? ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी भाषा में इस कार्रवाई के लिए एक विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लैप्सेस, यानी चूक। अब प्रशासनिक संदर्भ में इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा अर्थ है अपेक्षित संचालन प्रोटोकॉल्स और नियमित प्रक्रियाओं का पालन करने में आई एक बड़ी विफलता। ये सच में कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। एक ऐसी विफलता जिसने इतने उच्च स्तर पर कार्रवाई को जरूरी बना दिया। मतलब साफ है कि जांच के शुरुआती चरण में मूलभूत नियम और कानूनी प्रक्रियाओं की किस हद तक अनदेखी हुई है। तो अब स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि मामला एक आम प्रोसीजरल ओवरसाइट यानी नियमित जांच की निगरानी से आगे बढ़कर उन्हीं चूक के आधार पर सीधे डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासनात्मक कार्यवाही तक पहुंच गया है। यह सडन शिफ्ट बहुत कुछ बयां करता है। यह दर्शाता है कि जब किसी मामले की संगीनता और उसका दबाव अपनी हद पर होता है, तो सिस्टम अपनी ही प्रक्रियाओं में चूक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाता है। इन सभी बातों को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। 3 बड़े अधिकारियों का एक साथ निलंबन इस तरह की हाई स्टेक्स जांच में संस्थागत जवाबदेही की सीमा के बारे में आखिर क्या बताता है? यह पूरा मामला सोचने पर मजबूर करता है कि असल में जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी आखिर दिखती कैसी है और संकट के समय में न्याय प्रणाली अपने ही नेतृत्व की निगरानी किस तरह करती है। क्या ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में होने वाली ऐसी किसी चूक को रोकने में कारगर होंगी? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। और इसी सवाल के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।